अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्राइवेट बैंक से रिलेटेड और ये प्राइवेट बैंक है हबीब मेट्रो। हबीब मेट्रो बहुत ही मशहूर बैंक है, पाकिस्तान का बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज है इसकी। ठीक है, अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो की तरफ जाने से पहले एक दो जुमले में चैनल के हवाले से बोलना चाहूँगा कि जनाब हमारा जो चैनल है इसके बनाने का मेन मकसद जो है, यह चैनल का जो मैनिफेस्ट है वो ये है कि जनाब आपकी जो सेविंग हो या मेरी सेविंग है, हम सबकी जो सेविंग है वो किस तरह जल्द से ज़्यादा हो जाए। मतलब अगर मेरे पास 1 लाख है या आपके पास 1 लाख रुपए है तो किस तरह वो 10 लाख में कन्वर्ट हो जाए बैंकों में इन्वेस्ट करके। या अगर 10 लाख रुपए मेरे पास हो या 10 लाख रुपए आपके पास हो तो किस तरह 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए लीगल तरीके से, मतलब बैंकों में इन्वेस्ट करके, जो एज पर लॉ है, पाकिस्तान लॉ के मुताबिक कोई इलीगल वे यूज ना हो। तो किस तरह हम जल्द से जल्द अपने 10 लाख को इसको जो है 1 लाख में कन्वर्ट कर ले, मतलब हमारा 10 लाख रुपए जो है प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, ठीक है, और इस स्कीमों में इन्वेस्टमेंट, उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर करके हम अपने 10 लाख को जल्द से जल्द जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो एक करोड़ तक पहुंचा दे। तो चैनल बनाने का मेन मकसद हमारा यही है, ये चैनल का मैनिफेस्ट है वो भी यही है कि किस तरह हम इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट को बैंकों में इन्वेस्ट करके, चाहे वो बैंक इस्लामिक हो या कन्वेंशनल हो या फिर गवर्नमेंट के बैंक हो, जैसे नेशनल सेविंग हो गया या फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कि आज की वीडियो में जब हम डिस्कशन करेंगे, ये प्रोडक्ट हबीब मेट्रो की बहुत ही शानदार है। इसके बारे में जब आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि यार तकरीबन हर बैंक को जो है अपनी एक स्कीम ऐसी रखनी चाहिए जो हबीब मेट्रो ने रखी हुई। ठीक है, अच्छा, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे कि अकाउंट खुलवाने का के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, अगर विथ होल्डिंग टैक्स है तो विथ होल्डिंग टैक्स से किस तरह बच सकते हैं, ठीक है, ज़कात से किस तरह बचेंगे हम, ठीक है, और दूसरी बात ये कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा इसका, नेट प्रॉफिट क्या होगा, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, चूंकि स्कीम ऐसी है इसमें कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की हम बात कर सकते हैं। तो जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हबीब मेट्रो बैंक पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर बैंक, बहुत ही कामयाब बैंक है हबीब मेट्रो। और जनाब इसका ये सर्टिफिकेट है इजाफा सर्टिफिकेट। ठीक है, पहले हम इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं, फिर इसके प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि जनाब इसकी मैं इस प्रोडक्ट की, हबीब मेट्रो की ये जो प्रोडक्ट है इजाफा सर्टिफिकेट, इसकी तारीफ इतनी ज़्यादा क्यों कर रहा हूँ और क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या फिर जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, हर बैंक के पास एक ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जैसी प्रोडक्ट हबीब मेट्रो वालों के पास इजाफा सर्टिफिकेट है। ठीक है, अच्छा जनाब पढ़ते हैं इसको, क्या लिख रहे हैं, अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट विथ हाई रेट्स ऑफ रिटर्न एंड जीरो रिस्क। ठीक है, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसपे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और इस पर कोई रिस्क नहीं, 0% रिस्क है। इन्वेस्ट नाउ एंड डबल योर इन्वेस्टमेंट इन 6 ईयर। पैसे लगाए और 6 साल में अपनी पैसों को डबल कर ले, मतलब 1 लाख रुपए आप लगाते हैं तो 6 साल बाद वो 2 लाख हो जाएगा। 10 लाख लगाते हैं तो 6 साल बाद क्या हो जाएगा, वो 20 लाख हो जाएगा। 50 लाख रुपए रखते हैं तो 6 साल बाद क्या हो जाएगा, वो 1 करोड़ हो जाएगा। 1 करोड़ रखते हैं तो 6 साल बाद क्या हो जाएगा, वो 2 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 5 करोड़ होगा तो 6 साल बाद वो 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं जनाब, इन्वेस्ट नाउ एंड डबल योर इन्वेस्टमेंट इन 6 ईयर। ठीक है, 6 साल के अंदर अपने पैसों को डबल कर ले विथ एन ऑप्शन टू इनकैश योर इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम। अच्छा, इसके अलावा खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता है कि आपने पैसे रखे हैं कि 6 साल में डबल हो जाए, तो आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप पैसे निकलवा सकते हैं और उस पर भी आपका प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 6 साल के लिए पैसे रखवाए हुए तो जनाब 3 साल बाद आप निकलवा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, आपको 3 साल बाद भी ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है,
ये मैं चूंकि इसके प्रॉफिट रेट को ऑलरेडी देख चुका हूँ कि किसी हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आपने छः साल के लिए पैसे रखे और इमरजेंसी में कुछ पता नहीं होता, खुदा ना खास्ता 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए और पैसे आप निकलवाने गए तो पता चला 4 साल में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, 4 साल बाद आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा हैप्पी मेट्रो की तरफ से। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब, प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि हबीब मेट्रो वालों ने अपने कस्टमर्स के लिए या हम यूट्यूबर्स के लिए क्या गाइडलाइन दी है। ठीक है, अकाउंट टाइप क्या है, फिक्स डिपॉजिट है, ये मतलब ये कि सर्टिफिकेट इसका इशू होगा। ठीक है, अकाउंट नहीं होगा कि भाई अभी निकालो, आज निकाल लो पैसे, कल रख दो, फिर परसों निकाल लो, फिर रख दो। ठीक है, ये फिक्स डिपॉजिट, इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, नाम आप नोट कर ले, इजाफा सर्टिफिकेट नाम इसका, हबीब मेट्रो इजाफा सर्टिफिकेट। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्यूचर्स एंड बेनिफिट्स की। अकाउंट टाइप जो है फिक्स डिपॉजिट, एलिजिबिलिटी की बात कर ले, इंडिविजुअल एंड कंपनीज, मतलब ये कि मैं और आप भी रखवा सकते हैं, और कोई कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोई इदारा है, कोई यूनिवर्सिटी, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल कंपनीज, प्रोविडेंट फंड, मतलब जो कंपनीज में बहुत से कंपनीज में प्रोविडेंट फंड मिल रहा होता है, ग्रेजुइटी मिल रहा होता है, सब्जेक्ट टू ज़कात विथहोल्डिंग से अदर गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट, अच्छा ये मैं दूसरी लाइन में आ गया, मैं ये इसको कंप्लीट कर लूँ। इंडिविजुअल एंड कंपनीज, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुएटी, ये सारे लोग जो है मतलब वो लोग जो ग्रेजुएटी जिनकी बनी हुई है, प्रोविडेंट बन रहा है, वो प्रोविडेंट से पैसे निकाले या ग्रेजुएटी से पैसे निकाले और इसमें रख दे, तो क्या होगा, 6 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ठीक है, ये इनके बताने का मकसद था। अच्छा, डिडक्शन की बात की इन्होंने, ये तो आप समझ गए ना एलिजिबिलिटी क्या है, मैं भी रख सकता हूँ, आप भी रख सकते हैं, मतलब मैं भी रख सकता हूँ, आप भी रख सकते हैं, कंपनीज वाले भी रख सकते हैं। और फिर इन्होंने गाइडलाइन दी उन लोगों की जिनके प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी बन रही होती है, उनके बोलने का मकसद है कि आप प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी निकलवाएं और इस सर्टिफिकेट में रख दें। उससे होगा क्या, आपके प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी की फंड जो है वो 6 साल में डबल हो जाएगी। फिर जो डबल अमाउंट मिलेगी उसको फिर 6 साल की रखवा दें, वो 4 गुना हो जाएगी, फिर 6 साल की रखवा देंगे तो 8 गुना हो जाएगी। प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुइटी में होता क्या है, जब जॉब खत्म हो जाती है 30 साल बाद, तो वही अमाउंट मिल रही होती है। यहाँ पे क्या होगा, तो वो अमाउंट जो है वो 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना बढ़ जाएगा। कहने का मकसद ये था। ठीक है, अच्छा डिडक्शन की बात कर ले। ठीक है, गवर्नमेंट लीव्स एप्लीकेबल एज पर द रूल्स। डिडक्शन में क्या चीज़ें आएंगी मैं आपको बताता हूँ। चलिए डिडक्शन की बात होगी तो यहीं पे हम टैक्सेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप जब ये अकाउंट खुलवाएंगे, अकाउंट खुलवाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो अकाउंट के साथ जो CZ50 ज़कात डिक्लेरेशन आप जमा करवा दीजिएगा। ठीक है, ताकि हर साल जो रमज़ान में ज़कात कटता है वो ज़कात ना कटे। जिस CZ50 भी कहते हैं, ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। कहीं पे भी जहाँ पे बॉन्ड पेपर वर्क और मिल रहा होता है, जहाँ पे लोग प्रिंट आउट वगैरह कर रहे होते हैं, फॉर्मेट होता है CZ50 का, ज़कात अंडरटेकिंग का, सबके पास मौजूद होता है। उनको बोलेंगे भाई मुझे CZ50 का फॉर्म, ये अंडरटेकिंग दे दे, ये ज़कात अंडरटेकिंग दे दे, मुझे बैंक में जमा करवाना है। वो बैंक का नाम से पूछेंगे आपसे और उस बैंक का जो फॉर्मेट है उसको आपको प्रिंट करके दे देंगे। कोई मुश्किल नहीं होता ज़कात अंडरटेकिंग जमा करवाने थे। ठीक है, तो ज़कात CZ50 आप जमा करवाने तो ज़कात से बच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी डिडक्शन वो क्या है, वो है विथहोल्डिंग टैक्स की। तो जनाब विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो कट रहा है सिर्फ नन फाइलर पे, फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटता। और नन फाइलर में भी कब कटेगा, जब नन फाइलर 50,000 से ज़्यादा, 1 रुपये भी ज़्यादा अगर पैसे निकलवाएगा तो 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से उसको जो है विथहोल्डिंग टैक्स लग जाएगा। ठीक है, 10 लाख होगा तो 6,000 हो जाएगा, 1 लाख पे 6%, 0.6% के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स है। तो विथहोल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका ये है जनाब कि या तो फाइलर में कन्वर्ट हो जाए या फिर आप कैश पैसे ना निकलवे, पे ऑर्डर, डिमांड ऑफ बैंक का चेक्स, इनसे जो है आप ट्रांजेक्शन करें, या फिर पर डे 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें तो विथहोल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इनकम टैक्स और फाइलर पर 15%, नन फाइलर पर 30% है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो भी मैं प्रॉफिट बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 से है और प्रॉफिट पे आउट ऑन मैच्योरिटी है। ठीक है, मैच्योरिटी मतलब ये कि ये बेसिकली 6 साल के लिए है, लेकिन 1 साल का भी पे भी आप रखवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सबका रेट इन्होंने दिया हुआ। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आप 4 साल पे भी निकलवाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉफिट नहीं मिला, ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, वैसे जो प्रॉफिट पे आउट है ऑन मैच्योरिटी है, लेकिन इससे पहले भी निकलवाएंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, प्री मेच्योर इनकैशमेंट, ये क्या कह रहे हैं, अलाउ एज पर द इनकैशमेंट शेड्यूल, वो शेड्यूल अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या करें, प्री मेच्योर इनकैशमेंट पेनाल्टी, प्रिविलेंस पेलेस रेट
फॉर रिस्पेक्टिव ब्रोकन पीरियड, ठीक है। जो भी इसका पीएलएस का रेट होगा उसके मुताबिक जो है वो पेनाल्टी लगेगा। मतलब एक होता है ना बैंक का शेड्यूल ऑफ चार्जेस, उसके मुताबिक कह ले शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस जिसको कहते हैं, उसके के मुताबिक जो पेनाल्टी होगा वो लगेगा। लेकिन बहरहाल इसकी इन्होंने कोई डिटेल्स की बात नहीं की है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जनाब यहाँ पे इन्होंने डेनोमिनेशन भी दिया हुआ है। डेनोमिनेशन से मुराद है कि सर्टिफिकेट किस किस अमाउंट की मौजूद है। 10 के मतलब 10,000 का भी सर्टिफिकेट मौजूद है, 25,000 का भी, 1 लाख का भी, 2.5 लाख का भी, 1 मिलियन का भी और 2.5 मिलियन का भी सर्टिफिकेट की शक्ल में मौजूद है। अच्छा, बात कर लें वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, आज हम आप लोगों को बताएंगे अकाउंट किस तरह खुलवाना है। देखिए, अकाउंट खुलवाने का 2 तरीका। आजकल डिजिटली अकाउंट खुलना मतलब अपने लैपटॉप पे बैठे आप ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें खींची और फ्रंट की, बैक की और सैलरी स्लिप की तस्वीरें लें और इनकी वेबसाइट पर जाए, डिजिटल अकाउंट सेलेक्ट करें और फॉर्म भरना शुरू कर दें। आप जहाँ पे आपसे एनआईसी मांगे वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की जो तस्वीर खींची हुई आपने उसको अपलोड कर दें, बैक साइड की अपलोड कर दें, सैलरी स्लिप की अपलोड कर दें, नेक्स्ट ऑफ किन बता दें और पूरा फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर दें, तो घर बैठे बैठे आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, ब्रांच मांगता है तो घर से करीब जो भी ब्रांच होगा वो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक तो ये ऑप्शन है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। हर बंदा डिजिटल अकाउंट नहीं खुलवा सकता, हर बंदे के पास लैपटॉप नहीं होता, ये हर बंदे के पास इतना नहीं होता कि वो एक एक फॉर्म को समझ सके, पढ़ सके और जमा करवा सके, ठीक है, और उसको ऑपरेट कर सके, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो ये डिजिटली अभी ने तमाम बैंकों ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ नहीं है। खासतौर पर डिजिटली अकाउंट बैंकिंग, लोग पैसे तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बैलेंस भी चेक कर रहे होते हैं, लेकिन अकाउंट ओपन करना इतना ज़्यादा कॉमन हुआ नहीं है। हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लोग डिजिटल ही अकाउंट ओपन करवाएंगे, लेकिन मैनुअल तरीके की तरफ आए थे। एक तो डिजिटल मैंने आपको बता दिया, अपने लैपटॉप पर बैठ कर या मोबाइल पर बैठ के आप जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप हबीब मेट्रो की किसी भी करीबी ब्रांच विजिट करेंगे, ठीक है, अपने साथ जो है वो 2 चीज़ें आप लेके जाएंगे जिससे आपका अकाउंट खुलेगा। एक ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की कॉपी और दूसरा होता है इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या क्या चीज़ें आ जाती है जनाब? इनकम प्रूफ में आया था कि आप एक तो मैंने बता दी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड। इनकम प्रूफ में आया था आपकी जो करंट मंथ की सैलरी स्लिप होगी वो आपका इनकम प्रूफ है, या फिर आपकी जो जॉब कार्ड की कॉपी है वो भी आपका इनकम प्रूफ है। या इसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो आप अपनी कंपनी से एक लेटर ले लें कि भाई मुझे अकाउंट खुलवाना है बैंक के नाम, एक लेटर दे दो कि मैं आपके पास जॉब करता हूँ, मेरी इतनी सैलरी, ताकि बैंक वाले मेरा अकाउंट खोल दें, ठीक है। अगर किसी और के पास कोई और जरा है, जैसे किसी ने घर रेंट पे दिया हो तो रेंट के इनकम के डॉक्यूमेंट्स दे दे, अगर दुकानें हैं दुकान पे रेंट पे दिए तो उसके अकाउंट दे। मतलब बैंक ये कहता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसका कोई सोर्स जो है ना वो हमें बता दो। तो एक आप इनकम प्रूफ देंगे, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे और ये शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, 2 चीज़ें होगी, ठीक है। तीसरी चीज़ की फॉर्म है, तो फॉर्म तो प्रैक्टिस बन चुकी है, ब्रांच वाले खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो साइन कर देंगे, ये चीज़ें दे देंगे तो आपका इंशाल्लाह अकाउंट खुल जाएगा। ज़कात का मैं ऑलरेडी बता चुका, ज़कात अंडरटेकिंग दे देंगे तो ज़कात नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं जनाब प्रॉफिट रेट की तरफ, और जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि 6 साल के बाद जो है वो प्रॉफिट जो है वो आपका डबल, मतलब पैसे डबल हो जाएंगे, प्रॉफिट कह रहा हूँ सॉरी, ठीक है, पैसे आपके जो है वो डबल हो जाएंगे 6 साल बाद। अच्छा, ये जो मैंने हाईलाइट किया आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आप लोग ईजिली देख सकते होंगे, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है ये कि इन्होंने ये मैंने आपसे कहा था ना कि अगर 3 साल भी आप 3 साल बाद भी निकलवाते हैं, 3 साल को अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये हो रहा है 3 साल मेरा, ठीक है। अगर 3 साल बाद भी फॉर एग्जाम्पल आपने 6 साल के लिए जमा करवाया और 6 साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं, ठीक है, और आपको खुदा न खास्ते 3 साल में ज़रूरत पड़ जाती है और 1 लाख रुपये आपने जमा करवाया, तो 3 साल में देखें ये 1 लाख रुपये की अमाउंट जो है वो 3 साल में 1,46,500 रुपये बन गई है, ठीक है। तो मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि खुदा न खास्ता अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आपको 1 लाख रुपए रखवाया था आपने 6 साल के लिए और 3 साल बाद जो है आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको अपना 1 लाख रुपए तो मिलेगा और साथ में 46,500 रुपये भी मिलेगा, तकरीबन 50,000 रुपये 3 साल बाद वो भी मिलेंगे प्रॉफिट की मद में। इन्होंने पूरा बताया हुआ, देखिए आपने अगर 1 लाख रुपए रखवाते हैं तो 6 महीने बाद 6 महीने का उन्होंने दिया हुआ है, 1 लाख रुपए अगर आप रखवाते हैं तो 6 महीने बाद 1,07,500 बन जाएगा, 1 साल बाद 1,15,250 रुपये बन जाएगा, 1.5 साल बाद ये बन जाएगा 1,23,250 में 1 लाख रुपए आपके अमाउंट, ठीक है। 2 साल बाद क्या बन जाएगा, 1 लाख रुपए आपका 1,32,000 बन जाएगा। 2.5 साल बाद जनाब क्या हो रहा है, 1,41,250 बन रहा है, और 3 साल बाद क्या हो रहा है आपका 1 लाख रुपए 1,46,500 रुपये बन जा रहा है, ठीक है।
साढ़े तीन साल की बात करें तो 1 लाख आपका बन जा रहा है 1,55,125 रुपये 4 साल बाद, ठीक है। 48 महीने मतलब 4 साल हो गया, 12 चौका 48, 4 साल बाद क्या हो रहा है जनाब, 1 लाख रुपये आपका 1,60,000 बन जा रहा है, ठीक है। उसके साढ़े चार साल बाद क्या हो रहा है, 1 लाख रुपये आपका 1,67,500 रुपये बन जा रहा है 60 महीने मतलब 12 पंजे 60, 5 साल बाद क्या हो रहा है, 1 लाख रुपये आपका 1,67,500 रुपये बन जा रहा है 5.5 साल बाद, यानी कि 66 मंथ बाद क्या हो रहा है, 1 लाख रुपये आपका 1,88,000 रुपये बन जा रहा है। और 72 महीने यानी 12×6 6 साल बाद जो है वो आपका जो 1 लाख रुपए है वो आपका बन रहा है 2 लाख रुपए। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, देखें ये उन्होंने पूरे 10,000 और 25,000, 1 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख और 25 लाख, 2.5 लाख और सॉरी 2.5 लाख, 10 लाख और 25 लाख का जो है वो उन्होंने पूरा चार्ट बना के दिया हुआ। लेकिन हम 1 लाख पे कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया, क्योंकि 1 लाख पे समझना आसान होता है। तो 1 लाख रुपए अगर आप रखवाते हैं तो 6 महीने के हिसाब से प्रॉफिट बनता जा रहा है, ठीक है। और 2 साल बाद यदि मैंने हाईलाइट 6 साल बाद सॉरी 6 साल बाद जो है वो आपके पैसे पूरे डबल हो रहे हैं। 1 लाख रुपए से आपने स्टार्ट किया था, ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 6 साल बाद जो है वो आपके पैसे बिल्कुल डबल हो गए। और ये चार्ट आप देखते रहें कि खुदा ना खास्ता आपको 4 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो ये आपको अपना 1 लाख रुपए भी वापस मिलेगा और उसके साथ प्रॉफिट भी 60,000 रुपये मिलेगा, 1,60,000 रुपये, ठीक है। तो ये स्कीम है इनकी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था इजाफा सर्टिफिकेट हर बैंक के पास जो है वो हबीब मेट्रो की जो स्कीम है इजाफा सर्टिफिकेट वो होनी चाहिए। इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही, प्रॉफिट से मुराद है कि बहुत ही शानदार स्कीम है कि जिसके पास पैसे हैं वो उसने कहा कि यार हर महीने बैंकों के चक्कर लगाना टाइम नहीं है और जाना और देखना कितने पैसे हैं कितने प्रॉफिट है। कोई ऐसी स्कीम आ जाए कि जो 4-5 साल के लिए पैसे रख दिया जाए और 4-5 साल बाद 6 साल बाद वो पैसे जो है वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाए। तो अच्छी खासी से क्या बना दी, तो पूरी की पूरी 100% डबल हो जा रही है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर मैं अपनी एक्सेल शीट खोल लूँ जनाब, ये आ गया है अपनी एक्सेल शीट खोल लिया मैंने और उसमें मैं ये देख रहा था कि आपने अगर 1 लाख रुपए रखवाया है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए जो है वो जब आप प्रॉफिट लेने जाएंगे तो उस पर टैक्स भी कटेगा जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। विथहोल्डिंग टैक्स का मैं आपको समझा चुका हूँ, ज़कात टैक्स का समझा चुका हूँ। लेकिन अगर हम बात कर लें इनकम टैक्स की तो इनकम टैक्स मैं हूँ या आप हूँ या कोई इदारा उसको तो भरना ही भरना है। फाइनल बनेगा 15%, नेट फाइनल बनेगा 30%, ठीक है। तो आपने 1 लाख रुपये की अगर अमाउंट रखवाई है, ठीक है, तो वो तो हो गई जनाब 2 लाख रुपये, ठीक है। अब इनकम टैक्स क्योंकि आपका प्रॉफिट तो 1 लाख है तो आपका प्रिंसिपल पे तो इनकम टैक्स नहीं लग सकता। आपका प्रॉफिट इनकम टैक्स किस पे लगेगा, वो लगेगा आपके प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कितना, 6 साल बाद 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो जाएगा तो 1 लाख तो आपका अपना है और 1 लाख में आपको प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट पे आपका इनकम टैक्स लगेगा। अगर फाइनल है तो 15% इनकम टैक्स लगेगा। तो 1 लाख पे 15% इनकम टैक्स बन रहा है 15,000 रुपये, ठीक है। मतलब ये है कि मैं ये देखता हूँ कि 6 साल बाद मुझे 2 लाख रुपए मिल रहा है, मैं इनकम टैक्स काटने के बाद तो 6 साल के बाद जो है वो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन इनकम टैक्स कटेगा, इनकम टैक्स करने के बाद जो है 1 लाख रुपए आपने रखवाया था 6 साल बाद वो 1 लाख रुपए 1,85,000 बन जाएंगे तमाम टैक्स काटने के बाद। और इसी तरह का मैं नन फाइनल की बात कर लूँ, नन फाइनल पर टैक्स बहुत ज़्यादा होता है। नन फाइनल की बात कर लूँ 30% की, तो जनाब होगा ये कि 1 लाख रुपए आपने रखवाया था और वो 6 साल के बाद 2 लाख रुपए हुआ और जब आप निकलवाने जाएंगे तो 30% टैक्स कटेगा क्योंकि आप नन फाइलर हैं। तो उसके बाद जो है 1,70,000 आपको मिलेगा। मतलब फाइलर पे अगर आप हैं तो फाइलर पे आपको मिलेगा 1,85,000 रुपये 6 साल बाद 1 लाख रुपये 1,85,000 बन जाएगा। और अगर नन फाइलर है तो 1 लाख रुपये आपका 6 साल बाद 1,70,000 रुपये बन जाएगा। तो जनाब कोशिश हमने की है, प्रोडक्ट तो बहुत ही शानदार है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ और फिर अगेन रिपीट करूँगा कि जितने भी पाकिस्तान के बैंक हैं उन सब के पास हबीब मेट्रो जैसी प्रोडक्ट है, इजाफा सर्टिफिकेट, ऐसी एक सर्टिफिकेट एक स्कीम होनी चाहिए जिसमें आपका 5 साल 6 साल के अंदर प्रॉफिट जो आपके पैसे हैं वो डबल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ये देखें, इन्वेस्ट नाउ एंड डबल योर इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब हुआ इन्वेस्ट नाउ, भी देखिए आप खुद पढ़ लें, इन्वेस्ट नाउ और डबल योर इन्वेस्टमेंट इन 6 ईयर। हाईलाइट कर दिया मैंने, इन्वेस्ट नाउ एंड डबल योर इन्वेस्टमेंट इन 6 ईयर विद एन ऑप्शन ऑफ इन कैश। वो तो चले इन कैश की बात तो अलग हो गई, वो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया किस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्ट नाउ एंड डबल योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विद इन 6 ईयर्स। यहाँ तक आप पढ़ लें जिसको मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। इन्वेस्ट नाउ एंड डबल योर इन्वेस्टमेंट इन 6 ईयर
अभी पैसे रखवाएं, 6 साल बाद पैसे डबल हो जाएंगे। टैक्स कटेगा, टैक्स का तो कोई हल नहीं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जा रहा होता, बैंक का कुछ लेना देना नहीं होता। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। हबीब मेट्रो इजाफा सर्टिफिकेट कामयाब तरीन स्कीम है हबीब मेट्रो की। ये बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, मैंने खुद भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप जहां लॉन्ग टर्म में जाते हैं, ठीक है, उसमें इसको जरूर देखिए, 6 साल के बाद पैसे डबल हो जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग ने वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।